गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपन 12th मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आई एम रीडिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है चैप्टर 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे of numbers and datas and functions. Matrix, students, matrix, matrix, a matrix is, definition of matrix, a matrix is an order rectangular array rectangular arrays of number and functions मैट्रिक्स होती है वो ऑर्डर्ड होता है रेक्टेंगुलर फंक्शंस का, नंबर एंड फंक्शंस का। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ब्रैकेट से। मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल ब्रैकेट से। जैसे मैट्रिक्स एग्जांपल हो, मैट्रिक्स ए इज ए बी सी एंड डी। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट्स, थर्ड एलिमेंट्स एंड फोर्थ एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स के अंदर अपने पास 4 एलिमेंट्स हैं। मैट्रिक्स में ये जो है ये कहलाती है रो। ये सेकंड रो, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। R1 फर्स्ट रो, R2 सेकंड रो। इस मैट्रिक्स के अपने पास, मैट्रिक्स में अपने पास 2 रोज है। कितनी रो है? 2 रोज, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। ये होता है मैट्रिक्स का कॉलम। कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं C से, तो C1 A C2 फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। इस प्रकार से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर ऑफ नंबर एंड फंक्शंस। तो रेक्टेंगुलर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो बिग ब्रैकेट रेक्टेंगल वाइज होती है। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक स्पेशल विशेषता होती है कि जैसे ये एलिमेंट्स ए, ये बी, ये सी, यहाँ जो एलिमेंट्स है फोर्थ एलिमेंट्स होना जरूरी है। ये नहीं है कि फोर्थ एलिमेंट्स को अपन क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नहीं, मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट्स की जगह है वो ब्लैंक नहीं हो सकती है। ये मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स में 2 रो 2 कॉलम्स है। ये मैट्रिक्स की रो है, कॉलम्स है, ये कॉलम एंड ये रो। और ये जो टोटल एलिमेंट्स है क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का होता है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। जैसे एग्जांपल, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 2 5 3 6 8 9। इस मैट्रिक्स में देखो नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। फर्स्ट रो R1 एंड सेकंड रो R2। तो इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2 एंड थर्ड कॉलम C3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ये मैट्रिक्स का क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3। इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा? 2/3। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स 2/3। ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक रूप में। देखो मैट्रिक्स ए, इसको नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स के रूप में, जैसे A11
फर्स्ट रो एलिमेंट्स ऑफ ए, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, A1 3 थर्ड कॉलम, A1 4, ऐसे n से रिप्रेजेंट करेंगे, A1 n, नंबर ऑफ कॉलम्स n, नंबर ऑफ रोज 1। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट्स, थर्ड एलिमेंट्स, ए नंबर ऑफ रो सेकंड रो A2 A21 नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स, A22 A23 A24, तो A2n। नेक्स्ट थर्ड रो A31 A32 A33 A3n। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स को। तो नंबर ऑफ रोज n आर m, तो AM1 AM2 AM3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स AMn। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज है R1 R2 R3 R4 R5 Rm, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n, m इंटू n। m नंबर ऑफ m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। इस प्रकार से मैट्रिक्स को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें व्यापक मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, C1 C2 C3 C4 Cn आते गए Cn, और नंबर ऑफ रोज R1 R2 R3 Rm, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। इस प्रकार से मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो नंबर ऑफ रोज फर्स्ट हमेशा नंबर ऑफ रोज एंड सेकेंड नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद में बेसिक जो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट अपनी मैट्रिक्स है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज said to be a column matrix, या नहीं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स कौन सी होगी, ए मैट्रिक्स is said to be रो मैट्रिक्स a matrix is said to be row matrix if has only one row, if has only one row, only one row। रो मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें ओनली वन रो, वो मैट्रिक्स क्या होगी, ओनली वन रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल A B C, इसमें ओनली वन रो है R1। कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ रो क्या होगी, ओनली वन रो होगी, वो क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स B 2 4 6 8, इसमें ओनली क्या है, वन रो। कॉलम्स कितने हैं, C1 C2 C3 C4, कॉलम्स इसमें 4 है, परंतु रो क्या है, इसमें ओनली 1। तो दिस मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, इसमें ओनली क्या हो, वन रो, दिस मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स।
इसका ऑर्डर क्या होगा, साथ साथ ऑर्डर पढ़ेंगे। ऑर्डर हो जाएगा 1/4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1/3। नंबर ऑफ रो 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3। इसमें नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। इसका ऑर्डर होगा 1/4, इसका ऑर्डर होगा 1/3। रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो क्या होंगी, 1। दिस मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। नंबर 2, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, a matrix is said to be a matrix is said to be a column matrix if it has only one column, इसमें देखो रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो और कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। जिस मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम हो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स। दिस कॉल्ड इज कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए बी सी, इसमें देखो ओनली 1 कॉलम है C1। रो कितनी है, R1 R2 एंड R3, परंतु कॉलम क्या है, ओनली 1। इस मैट्रिक्स इज ऑर्डर 3/1। ऑर्डर में क्या होगा, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स 1 एंड नंबर ऑफ रोज 3। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल 2 5 3 4, ओनली 1 कॉलम, तो दिस मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर होगा 1 2 3 4, तो रो होगी 4 4/1। दिस मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। थर्ड पार्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने इसको बार बार लिख करके देख करके और इसकी डेफिनेशन बोल के सुना देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स थर्ड पार्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, ए मैट्रिक्स इज विच इन नंबर ऑफ रो आर इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स, जिस मैट्रिक्स के रो के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी, ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखो नंबर ऑफ रो R1 R2, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स C1 C2। इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो दिस मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल बी 3 5 2 4 6 5 8 9 4। नंबर ऑफ रोज R1 R2 एंड R3। नंबर ऑफ कॉलम्स C1 C2 and C3। तो 3 rows and 3 columns. So this order is 3/3. This matrix is called the square matrix. ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। फोर्थ पार्ट है ना डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ पार्ट क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स तो डिजिट्स होंगे, बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो। दिस मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जिस मैट्रिक्स से ओनली डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो डिजिट हों, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। दिस मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए, देखो 2 0 0 0 3 0 0 0 5। दिस मैट्रिक्स, देखो इस मैट्रिक्स में ये प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं 2 3 5, बाकी विदाउट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 0 0 0 0 0। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो एंड अदर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो एंड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज नॉन जीरो। दिस कॉल्ड मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ 5 स्केलर मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स सिमिलर मैट्रिक्स में आते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है आपको बता देता हूं। जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट अगला टाइप्स ऑफ 5 स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में भी वही होती है। इन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। Principal diagonal elements are equal and non-diagonal elements are zero. This matrix is scalar matrix. Scalar matrix में क्या होते हैं, ये अपने पास जो डायगोनल मैट्रिक्स था उसमें डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होते थे, अपने एलिमेंट्स इक्वल नहीं थे, नॉन इक्वल एलिमेंट्स भी थे एंड इक्वल एलिमेंट्स भी थे। परंतु स्केलर मैट्रिक्स में इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए 2 0 0 0 2 0 0 0 2। स्केलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, 2 2 2। ये नॉट स्केलर मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है दिस मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स एंड नॉट स्केलर मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स होगी दिस मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है एंड स्केलर मैट्रिक्स भी है, जबकि ये जो मैट्रिक्स है ये ओनली डायगोनल मैट्रिक्स नॉट स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स होती है, जबकि डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। प्रत्येक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती है। तो ये होती है स्केलर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल बी 5 0 0 0 5 0 0 0 5। दिस मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल 5 5 विदाउट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो दिस मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है, जबकि जिसके एलिमेंट्स इक्वल नहीं है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, जबकि प्रत्येक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट इसके सिमिलर है, इसी के क्या है, सिमिलर मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। टाइप ऑफ 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स a diagonal matrix in which elements in the diagonals are all one। देखो स्केलर मैट्रिक्स में अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल, जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, ओनली वन। क्या होगा? ओनली वन इक्वल होंगे और उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? ओनली वन। तो दिस मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 1 1। विदाउट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। दिस मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज diagonal matrix and this matrix is scalar matrix and this matrix is identity matrix। identity matrix जो है वो diagonal matrix होती है और scalar matrix होती है, जबकि ये scalar जो matrix है ये नो identity matrix है। diagonal matrix नो identity matrix। ये इनके अंदर क्या होते हैं? इनके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इनके अंदर डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, टोटल जो मैट्रिक्स होती हैं वो कौन सी मैट्रिक्स होती हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है क्योंकि देखो ये भी इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। इसका ऑर्डर भी क्या है? 3/3 3/3 3/3 या 2/2। जैसे एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स चलते हैं, मैट्रिक्स बी 1 0 0 1। कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके नंबर ऑफ रोज R1 R2 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, और स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो दिस मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है 2/2 की जो मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं I2 से, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से रिप्रेजेंट करते हैं। 3/3 की जो मैट्रिक्स होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं I3 से, 2/2 को I2 से एंड 3/3 की I3 से। दिस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है जीरो मैट्रिक्स। सेवंथ टाइप है जीरो मैट्रिक्स। Zero matrix. A matrix is said to be. A matrix is said to be zero matrix और null matrix. इस मैट्रिक्स को null matrix बोलते हैं। null matrix. Zero matrix and null matrix. तो a matrix is said to be zero matrix or null matrix if all its elements are जीरो। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा? इसके जो टोटल एलिमेंट्स हैं ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। टोटल जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? जीरो। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A 0 0 0 0, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स C 0 0 0 0 0 0 जीरो मैट्रिक्स।
टोटल एलिमेंट्स क्या हैं? 0। 0 जो मैट्रिक्स है वो 0 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। अभी तक अपन ने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सभी क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स, जबकि 0 मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ये है अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स आर इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स वही 2 मैट्रिक्स हैं वो इक्वल मैट्रिक्स कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल इक्वल मैट्रिक्स में क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर इक्वल, सेम एलिमेंट सेम साइड एलिमेंट्स जो है सेम रो एंड सेम कॉलम मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज इक्वल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखो 2 5 3 5 2 9 8 2 6 इस मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स 2 एलिमेंट्स 2 के इक्वल, 5 एलिमेंट्स 5 के इक्वल, 3 एलिमेंट्स 3 के इक्वल, 5 एलिमेंट्स 5 के इक्वल, 2 एलिमेंट्स 2 के इक्वल एंड 9 के इक्वल, 8 के इक्वल, 2 के इक्वल एंड 6 के इक्वल। दिस मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, तो एलिमेंट्स आर इक्वल 2 2 5 5 3 3 5 5 2 2 9 9 8 8 2 2 6 6। तो दिस मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? इक्वल मैट्रिक्स। ऐसे ही कोई भी 2 इक्वल मैट्रिक्स गिवन हो उसमें वेरिएबल्स फाइंड करने हो। ऐसे एग्जांपल 5 2 8 3 0 4 इक्वल मैट्रिक्स A 2 8 B 0 C। 2 मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B and C। 2 मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B and C। एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल, 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, तो फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल, तो A इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 2, 8 इज इक्वल टू 8 एंड B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 4। दिस वैल्यू A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 4। तो 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, तो टोटल एलिमेंट्स आर इक्वल मैट्रिक्स। इसके बाद में अपन कुछ एग्जांपल्स और सॉल्व करते हैं। ये हो गए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। अब है सम ऑफ 2 मैट्रिक्स एंड 3 मैट्रिक्स। सम, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट। ऐड या सम ऑफ 2 मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स का सम। 2 मैट्रिक्स का सम कैसे करते हैं? जो इक्वल जो एलिमेंट्स हैं आर सम। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A 2 3 9 5 6 8 and matrix B 6 8 3 0 4 7. Find the value of A and B. A plus B. Find the value of A plus B. तो मैट्रिक्स A फर्स्ट, मैट्रिक्स B, इन दोनों का क्या करेंगे? सम। तो
A plus B is equal to matrix A 2 3 9 5 6 8 plus matrix B 6 8 3 0 4 7। देखो सिमिलर जो एलिमेंट्स हैं सिमिलर एलिमेंट्स में ऐड होगा। इसकी पोजीशन क्या है A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे 2 + 6 ये दोनों एलिमेंट्स ऐड होंगे 3 + 8 ये दोनों एलिमेंट्स ऐड होंगे 9 + 3 ये दोनों एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे 5 + 0 ये दोनों एलिमेंट्स ऐड होंगे 6 + 4 ये दोनों एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे 8 + 7। दिस 2 4 2 6 8 11 12 5 10 15। This matrix is sum of two matrix A plus B. A plus B is equal to yes this solution। ये होगा टू मैट्रिक्स का सम। तो टू मैट्रिक्स का सम हो या एड ऑफ टू मैट्रिक्स या सम ऑफ टू मैट्रिक्स, तो उसके सिमिलर एलिमेंट्स ऐड सिमिलर एलिमेंट्स आर ऐड सिमिलर एलिमेंट्स सिमिलर एलिमेंट्स आर ऐड सिमिलर एलिमेंट्स। ये होगा टू मैट्रिक्स का सम। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट ऑफ टू एलिमेंट टू मैट्रिक्स। इसमें उसके बाद आता है सब्ट्रैक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। The difference of two matrices